हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज, संसद रत्न, संविधान रक्षक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिंदुस्तान के सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच खिताब फरमाएंगे। मैं उन्हें दावत देने से पहले यह शेर कहूंगा कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है आपकी हिफाजत कौन करता है। और एक आप ही ने लाज बचा रखी है देश के मजलूम दलित, मुस्लिम और आदिवासियों की, वरना सभी टुकड़ों पर पलते हैं। बगावत कौन करता है। चलिए इसी के साथ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जनाब साबिर भाई साहब, जो गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली, शहनशीन पर बैठी हुई हमारी बहन कौशिका परमार साहिबा, यूथ सदर एजाज खान साहब, अहमदाबाद के सदर शाहनवाज खान साहब, हसन लाला साहब, मुश्ताक भाई साहब, रफ़ीक साहब, जुबैर पठान साहब, मोहतरमा ज़ैनब बानो साहिबा, मोहतरमा सुहाना मंसूरी साहिबा, हमारी बहन बीना परमर साहिबा और मोहतरमा हमारी बहन अफसाना बानो शेख साहिबा, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी आप इतनी बड़ी तादाद में गोमती नगर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे आम में शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे में शिरकत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि गोमती नगर विधानसभा एक रिजर्व विधानसभा है और यहाँ पे एक दलित ही इलेक्शन लड़ सकता है। तो अभी आपने सुना, हमारी बहन से भी सुना, साबिर भाई से भी सुना कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश यही है कि गुजरात के कमज़ोर लोग, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो या कोई पिछड़ा हो, इन सब को मिलकर अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि हम इस साल भारत की आज़ादी के 75 साल के जश्न आज़ादी को मना रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि इस मुल्क को अगर किसी ने सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया और किसी ने इस मुल्क में फंडामेंटल राइट्स बनाए, एक संविधान दिया, तो उस शख्स का नाम बाबा साहिब अम्बेडकर है। बाबा साहिब ने भारत के संविधान को बनाया और संविधान तो बाबा साहिब ने बना दिया, मगर बाबा साहिब ने दलितों को, वंचित समाज को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को यह पैगाम दिया कि संविधान तो हमने बना दिया, वोट डालने का इख्तियार भी तुमको दे दिया गया है, मगर अगर तुमको संविधान में जो प्रियम्बल में कहा गया कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, कि भाईचारगी, इंसाफ,
आजादी अगर तुमको ये हासिल करना है तो आपको एक सियासी कुव्वत बनना पड़ेगा, आपको अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। तो जो लोग बाबा साहिब अम्बेडकर को सलाम करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि वो बाबा साहिब अम्बेडकर के ख्वाब को अगर पूरा करना चाहते हैं कि इस वतन अजीज में, भारत में, इस देश में अगर हम ये चाहते हैं कि भाईचारगी कायम हो, अगर हम ये चाहते हैं कि कमजोरों से इंसाफ हो, अगर हम ये चाहते हैं कि जुल्म और ज्यादती से हमको आजादी मिले, तो मैं उन तमाम अम्बेडकरवादी लोगों से अपील कर रहा हूं कि गुजरात के आने वाले विधानसभा में आप एक मर्तबा मजलिस का साथ दीजिए, ताकि कमजोर जब मिलेंगे तो जुल्म का खात्मा होगा, जब कमजोर मिलेंगे तो जालिम परेशान हो जाएगा, जब कमजोरों की ताकत में इजाफा होगा तो वो मजलूमों की ताकत में इजाफा होगा, और जब कमजोर ताकतवर होकर गुजरात की विधानसभा में उसके इत्तेहाद और वोट की ताकत के बुनियाद पर जब उसका नुमाइंदा, उसका एमएलए कामयाब होकर जाएगा, तभी जाकर गुजरात की विधानसभा में गोमतीपुर के आवाम की तकालीफ, मसाइल, उनके प्रॉब्लम्स का हल होगा। वरना याद रखो, मैं गोमतीपुर की जनता से अपील करने आया हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अगर आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपको यकीनन यहां से एक दलित तो कामयाब हो जाएगा, मगर वो दलित जब कामयाब होकर गुजरात की विधानसभा में जाकर बैठता है तो उसको इस बात की इजाजत नहीं मिलती अपनी पार्टी से कि वो अपने ही समाज के बारे में, अपने ही विधानसभा के डेवलपमेंट के बारे में बात कर सके। इसीलिए जब किसी एक जर्नलिस्ट ने बाबा साहिब अम्बेडकर से पूछा कि बाबा साहिब, भारत की पार्लियामेंट में दलितों के लिए पार्लियामेंट की सीट रिजर्व है, तो आप क्यों दलित लीडरशिप की बात कर रहे हैं? तो बाबा साहिब ने कहा कि हां, यह बात सच है कि भारत की पार्लियामेंट में इतने नंबर सीट पार्लियामेंट में दलितों के लिए रिजर्व कर दी गई है, मगर जब वो दलित जीतकर भारत की पार्लियामेंट में जाते हैं तो वो अपना मुंह कब खोलते हैं? बाबा साहिब ने सवाल किया, और बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि वो मुंह अपना उस वक्त खोलते हैं जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है।